जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली तिल चतुर्थी, जिसे कि तिलकुटा चौथ, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आइए जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय समय के बारे में, और फिर सुनेंगे तिलकुटा चौथ व्रत की कथा। इस दिन भगवान गणेश के भालचंद्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए दीर्घायु कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का व्रत किया जाता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन तिलकुटा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश को विशेष करके तिल से बने हुए लड्डू का भोग लगाया जाता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और फिर संध्या के समय जब चंद्रोदय हो तो चंद्रोदय के समय में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए और उनसे अपने सभी प्रकार के शुभ फलों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है और उसी समय भगवान गणेश का भी पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इस बार तिलकुटा चौथ का व्रत जो कि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार सुबह 8:54 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 22 जनवरी 2022 दिन शनिवार सुबह 9:15। तिलकुटा चौथ के व्रत के दिन इस दिन चंद्रोदय जो कि रात्रि 9:19 और चंद्रास्त अगले दिन करके सुबह 9:15। तो हमें चंद्रोदय समय प्राप्त हो रहा है जो कि 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को चंद्रोदय व्यापने ही चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गजानन का पूजन करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं तिलकुटा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, तो भी उसके बर्तन नहीं पके, जिस कारण वह बहुत दुखी हुआ और नगर के राजा के पास अपना फरियाद लेकर चला गया। राजा ने पंडितों को बुलाकर कुम्हार की समस्या का पता लगवाया। तो पंडित जी ने कहा कि आज के बाद यदि तुम आवा जलाने से पहले किसी बच्चे की बलि दोगे तो आवा स्वयं पक जाएगा। राजा ने उस कुम्हार को बच्चों की बलि देने की आज्ञा दे दी। वह कुम्हार रोज किसी बच्चे की बलि देकर आवा जलाता और अपने बर्तन को पकाता। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत गए। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो सदैव चौथ माता व भगवान गणेश की पूजा अर्चना या व्रत किया करती थी। किंतु एक दिन उसके बेटे का नंबर आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे को चौथ माता के आंखें व सुपारी देकर कहा कि जब तुम आबा में बैठो तो इसको तुम्हारे चारों ओर बिखेर लेना। उसके बाद वह कुम्हार आया और उस बच्चे को ले गया और उस आबा में बैठने को कहा। तो उस लड़के ने भगवान गणेश जी का नाम लिया और अपनी माँ द्वारा दी गई आखा और सुपारी को अपने चारों ओर बिखेर कर बैठ गया। और इधर उसकी माता बुढ़िया चौथ माता के सामने बैठकर उनकी पूजा करने लगी। पहले कुम्हार का आवा पकने में कई दिन लगते थे, किंतु इस बार एक ही दिन में कुम्हार का आवा पक गया। यह देखकर कुम्हार घबरा गया और इस बात की राजा से शिकायत करी। राजा ने वहां आकर देखा तो सचमुच ही एक ही दिन में आवा पक चुका था। तब उस बुढ़िया को बुलाकर लाया और कहा कि तुमने क्या जादू टोना किया है जिससे यह आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अपने बेटे को चौथ माता के आंखें बिखेर कर बैठने के लिए कहा था। इसके बाद आवा को बाहर निकाल कर देखा तो बुढ़िया का बेटा जिंदा एवं सुरक्षित था। राजा व नगरवासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सकट माता और भगवान गणेश जी की कृपा से उनके बच्चे की बलि नहीं हो पाई। जिन बच्चों की अब से पहले आबा में बलि दी गई थी वे सभी भी जीवित हो उठे। यह देखकर पूरे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी दिन से पूरे नगर में चौथ माता का व्रत का उत्सव मनाने लगा।
इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ चौथ माता का व्रत करते हैं, तिल चौथ का व्रत करते हैं, भगवान गणेश चौथ माता उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं और उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।